बात अब किसान आंदोलन की, जिसका आज 43वां दिन है। दिल्ली की सीमाओं पर किसान डटे हुए हैं। किसानों ने ट्रैक्टर मार्च भी निकाला। किसानों ने अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया इस ट्रैक्टर मार्च के जरिए। अब कल सरकार के साथ फिर से किसानों की वार्ता होगी। 8वें दौर की बातचीत कल। का आज 43वां दिन है और आज किसानों ने फैसला किया है कि वो ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। ट्रैक्टर मार्च निकालने का एक ही मकसद है कि किसान अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाना चाहते हैं और 26 तारीख का ये ट्रेलर कहा जा रहा है और 11 बजे जगह जगह से सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजियाबाद बॉर्डर से किसान जत्थेबंदी ट्रैक्टर निकालकर ट्रैक्टर मार्च करेंगे। और आप देख सकते हैं कि 11 बजे से पहले यहाँ पे ट्रैक्टर को गर्म किया जा रहा है और ट्रैक्टर काफी दिनों से पड़ा हुआ था, स्टार्ट नहीं हुआ था, तो आज इसे स्टार्ट भी किया गया है और तैयारियां पूरे जोरों पर है। क्या तैयारियां हैं आपकी? जगह जगह से ट्रैक्टर मार्च निकाला जा रहा है। देखिए, आज 11 बजे से केएमपी पे जो ट्रैक्टर परेड निकाली जा रही है, उसके लिए हम आप सुबह ट्रैक्टरों को चला के देख रहे हैं। तेल पानी है जो उनका चेक करके इनको पूरी तरह से तैयार कर रहे हैं। आज की जो ट्रैक्टर मार्च है ना, जो 26 जनवरी को हम किसान गणतंत्र दिवस मनाएंगे, इसको समझो कि रिहर्सल है उस दिन की। ये आज पूरी तरह से हम जहां भी बॉर्डर पे, जिस भी बॉर्डर पे किसान बैठा हुआ है, वो सभी केएमपी पे आज ट्रैक्टर परेड निकाली जाएगी। मगर आपको तो यहाँ से बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा क्योंकि चारों तरफ से प्रशासन मौजूद है। किस तरीके से आप बाहर निकलेंगे? क्योंकि सारे लोग तो बाहर निकल रहे हैं क्योंकि वो बॉर्डर पे बैठे हैं, मगर आप लोग तो बुरारी ग्राउंड के अंदर हैं। देखिए साहब, पहली बात तो ये कि जब हम घर से चले थे, हरियाणा की सरकार ने बहुत ज्यादा किसानों के साथ दूसरे मुल्क के शहरियों जैसा, फौज जैसा, जैसे कोई हमलावर होता है वैसा बर्ताव हरियाणा गवर्नमेंट ने किया था। हम वो उनके बैरिकेड, उनकी रोकें जो लगाई हुई थी पुलिस की, वो तोड़ के जहाँ दिल्ली तक पहुंचे हैं। फिर दिल्ली में भी हम बैरिकेड तोड़े, टिकरी से जहाँ पहुंचे बुरारी में, जहाँ भी हम हर रोज मार्च निकालते हैं। पहले अंदर निकालते थे, अब इस रोड पे हर रोज निकालते हैं। ऐसे ही आज का हम जो ट्रैक्टर परेड है सफलतापूर्वक निकालेंगे। प्रशासन की हमें कोई चिंता नहीं है, कुछ भी करे, कोई बैरिकेड लगाए, लेकिन हम रोड पे जाएंगे, वहाँ अपना ट्रैक्टर मार्च है वो निकालेंगे। मगर देखना दिलचस्प होगा क्या प्रशासन इनको बुरारी ग्राउंड से बाहर निकलने देती है, क्योंकि काफी दिनों से किसान जत्थेबंदी बुरारी ग्राउंड में मौजूद है। मगर क्या आज वो इन सीमाओं को पार कर कर अपना विरोध प्रदर्शन सरकार को दिखा पाएंगे? देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन नगेंद्र के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज 18 नई दिल्ली। प्रदेश में बर्ड फ्लू का बढ़ता खतरा। 27 जिलों में बर्ड फ्लू का अटैक हो चुका है। अब तक 1458 पक्षियों की मौत हो चुकी है। कल 410 पक्षियों की मौत हुई थी। सबसे ज्यादा 297 कौओं की मौत जयपुर में, सबसे ज्यादा 72 कौओं की मौत हुई है। जोधपुर में 54, 12 में 42 कौवे मृत मिले हैं। 16 कबूतर भी मृत मिले हैं। 6 मोर भी यहां मृत मिले हैं। 41 पक्षी यहां पर मृत मिले हैं। पोल्ट्री में भी 50 पक्षी मृत मिले हैं। 149 सैंपल जांच के लिए भेजे जा चुके हैं और 4 जिलों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। प्रदेश में फैले बर्ड फ्लू से निपटने के लिए अब खुद सीएम ने कमान संभाली है। बर्ड फ्लू को लेकर सरकार अलर्ट मोड पर है। सीएम के निर्देश के बाद पशुपालन विभाग की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई। पशुपालन मंत्री कटारिया की अध्यक्षता में ये वीसी हुई। बैठक में सभी जिलों के पोल्ट्री फार्म का डेटा एकत्रित करने के खास निर्देश दिए गए। प्रमुख शासन सचिव कुंजीलाल मीणा ने इसके लिए निर्देशित किया। कुंजीलाल मीणा ने कहा कि व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए सभी पोल्ट्री फार्म की रिपोर्ट लेनी होगी। प्रदेश में 2500 पोल्ट्री फार्म है, लेकिन अभी तक किसी भी पोल्ट्री में किसी तरह के संक्रमण की शिकायत नहीं है। मीणा ने यह भी कहा कि अलर्ट रहें, लेकिन बिना वजह के पैनिक होने की जरूरत नहीं है। माननीय मंत्री महोदय की अध्यक्षता में हमने राजस्थान के सभी जिलों के जिला के जो हमारे पशुपालन अधिकारी है, जॉइंट डायरेक्टर है, एडिशनल डायरेक्टर है,
उनको निर्देश कल दिए थे हमने कि वो अपने ज़िले में जितने भी पोल्ट्री फार्म के ओनर हैं उनको बुलाएंगे, एसोसिएशन के लोगों को बुलाएंगे। तो सबकी एक वीसी हमने अभी ली है 3 बजे से 4 बजे के बीच में। रात को माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमारी एक समीक्षा बैठक ली थी बर्ड फ्लू को लेकर के। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए थे कि सारे राजस्थान के लोगों को आप एक बार ये सूचना दे दें, अलर्ट कर दें। तो उसी की पालना में ये मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में मंत्री जी की अध्यक्षता में जो हुई है, हमने 4-5 निर्देश दिए हैं। नंबर 1 तो कि जहाँ जहाँ भी हमारे पोल्ट्री फार्म है उनके ओनर्स का एक व्हाट्सएप ग्रुप हमारे जिले के अधिकारी बनाएंगे। राजस्थान में लगभग 2500 पोल्ट्री फार्म है इस टाइम पे, जो पूरे राजस्थान के 1100 सबसे ज़्यादा अजमेर में है, उससे बाद में झुंझुनू में करीब 265 है, और बाकी 150 आपके जयपुर में है, 113 आपके भरतपुर में, 52 अलवर में है। तो ऐसे करके सारे के सारे जो 2500 पोल्ट्री फार्म। चलिए, मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश शर्मा जयपुर से सीधा हमारे साथ जुड़ गए हैं, शाकिर कोटा से और अशोक श्रीगंगानगर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले राजधानी जयपुर ले चलते हैं आपको। दिनेश, मुख्यमंत्री अब खुद मैदान में आ गए हैं, कमान संभाल लिए इस बर्ड फ्लू को लेकर, लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं। क्या कुछ अपडेट, क्या नतीजा निकल रहा है? बिल्कुल सुमित, जब से ये मामला सामने आया है बर्ड फ्लू का, तभी से मुख्यमंत्री लगातार एक्टिव है। रिपोर्ट्स जो हैं वो लगातार ले रहे हैं, मीटिंग्स भी ले रहे हैं, और निर्देश इस तरह के दिए गए हैं कि किसी भी तरीके से इसके नियंत्रण और रोकथाम के उपाय किया जाए, क्योंकि अगर ये फैला बड़े स्तर पर तो काफी बड़ा नुकसान जो है वो हो सकता है। सरकारी महकमे जो है वो लगातार हरकत में है। सबसे बड़ी जो कवायद है वो ये कि पोल्ट्री सेक्टर को किसी भी तरीके से इससे बचाया जाए, क्योंकि अभी तक जो वायरस जो मिले हैं वो कौवों में मिले हैं, लेकिन अगर ये पोल्ट्री में गया तो बड़ा नुकसान हो सकता है। पोल्ट्री सेक्टर पर उसका असर दिखने भी लग गया है, क्योंकि जैसे ही खबरें मीडिया में आ रही है बर्ड फ्लू से संबंधित, तो उसके बाद पोल्ट्री सेक्टर पर जो है तकरीबन 10 से 15% तक जो है असर देखने को मिला है। और आगे अगर इसी तरीके से मामले बढ़ते रहे तो पोल्ट्री सेक्टर काफी बड़े स्तर पर प्रभावित होगा। राजस्थान में काफी बड़ा पोल्ट्री सेक्टर है, तकरीबन 2500 पोल्ट्री फार्म यहाँ पर है। इसके साथ ही कई बैकयार्ड पोल्ट्री फार्म चल रहे हैं, कई ऐसे भी पोल्ट्री फार्म हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है, जिनका लेखा जोखा विभाग के पास नहीं है। तो तकरीबन 1000 करोड़ का ये सेक्टर है जिस पर असर पड़ सकता है। और अजमेर में सबसे बड़ा सेक्टर है। अजमेर में तकरीबन 1100 पोल्ट्री फार्म है। वहां से बड़े स्तर पर जो है पोल्ट्री उत्पाद दिल्ली और दूसरे राज्यों में भी जाते हैं। तो उसे लेकर जो है वो आशंका जताई जा रही है कि पोल्ट्री फार्म में ये संक्रमण नहीं फैले। हालांकि जो वायरस बताया जा रहा है जिसका स्ट्रेन H5N8 है, ये मुर्गियों के लिए ज्यादा खतरनाक नहीं बताया जा रहा है और ना ही इंसानों के लिए ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। अगर ये वायरस का स्ट्रेन N1 होता तो पोल्ट्री के लिए ज्यादा खतरनाक होता, लेकिन फिर भी कारोबारी जो है वो डरे हुए हैं, क्योंकि सेक्टर पर असर दिखना शुरू हो गया है। जब साल 2016 में इसी तरह बर्ड फ्लू के मामले आए थे तो पोल्ट्री सेक्टर तबाह हो गया था उसी वक्त। तो उसी तरह की आशंकाएं कहीं ना कहीं अभी पोल्ट्री जो संचालक है उनको सता रही है। अकेले अजमेर में जो है वो हर रोज तकरीबन 40 लाख अंडों का उत्पादन होता है, और पूरे राजस्थान की अगर बात करें तो तकरीबन 17,000 लाख अंडों का उत्पादन यहाँ पर होता है। इसके साथ ही जो मीट है उसका भी बड़े स्तर पर उत्पादन, पोल्ट्री एक बड़ा जरिया है उसका। तो ये सेक्टर जो है वो तबाह हो सकता है। फिलहाल जो है वो सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। मुख्यमंत्री लगातार खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। विभाग के जो चलते हैं, शाकिर मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाकिर, कोटा में क्या हाल? लगातार यहाँ भी कई पक्षी मृत अवस्था में मिल रहे हैं, कई कौवे यहाँ पर मृत अवस्था में मिल रहे हैं। क्या कर रहा है प्रशासन वहाँ पर अब? जी देखिए सुमित, कोटा के साथ साथ पूरे संभाग में, क्योंकि झालावाड़ और बारां से भी जो है बड़ी संख्या में मृत कौवों की सूचनाएं लगातार आ रही है। जिला प्रशासन ने टीम गठित कर रखी है। जयपुर से भी जो है 2 चिकित्सकों की विशेष टीम कोटा भेजी गई है, जो लगातार पूरे इलाकों में सर्वे कर रही है। जो टीमें हैं पशुपालन विभाग की वो भी जो है जुटी हुई है। इन सब के बीच में, क्योंकि कोटा में जो है कई सारे जलाशय हैं जहां पर विदेशी पक्षियों का भी डेरा है, तो राहत की बात अभी तक यह है कि विदेशी पक्षियों की एक की भी सूचना जो है बर्ड फ्लू की नहीं आई है, या विदेशी पक्षी जो परिंदे हैं वो मरे हुए कहीं पर भी नहीं मिले हैं। इस बीच जो है लगातार जो है कोशिश की जा रही है कि जहां पर भी पक्षियों के मरने की सूचना मिल रही है, टीमें वहां पर पशुपालन विभाग की टीम मौके पर पहुंच रही है, उनको कलेक्ट किया जा रहा है
और डिस्पोजल किया जा रहा है। लगातार जिस तरह से पक्षियों के मरने का सिलसिला जारी है, उसको लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। कंट्रोल रूम चारों जिलों में स्थापित कर दिए गए हैं। बूंदी जिले से अभी तक जो है इस तरह की खबर नहीं आई है, हालांकि वहाँ भी कल जो है मृत पक्षी मिले हैं, लेकिन वहाँ के जो जिला प्रशासन है, चिकित्सा विभाग की जो टीमें हैं, उन्होंने इसमें बर्ड फ्लू नहीं होने की बात कही है। लेकिन कोटा, झालावाड़ और बारां, यहाँ पर जो है तीनों जगहों पर लगातार जो है पक्षियों के मरने का सिलसिला जारी। क्या हाल श्रीगंगानगर में? चलिए अशोक से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन 1,500 से ज़्यादा पक्षियों की अब तक मौत हो चुकी है। बर्ड फ्लू पर सेंट्रल टीम की भी नज़र है। बढ़ता खतरा बर्ड फ्लू का और प्रशासन अब पूरी तरह से मुस्तैद। 27 जिलों में बर्ड फ्लू का अटैक हो चुका है। 1,458 पक्षियों की मौत हो चुकी है। 10 दिन में देश भर में 1 लाख से ज्यादा पक्षियों की मौत के साथ बर्ड फ्लू गंभीर खतरा बन रहा है। देश के 4 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है और 10 राज्यों ने अलर्ट जारी किया है। केंद्र सरकार का दावा है कि हालात नियंत्रण में हैं और घबराने की जरूरत नहीं है। देश में बर्ड फ्लू का संकट, राजस्थान समेत 4 राज्य चपेट में। देश में बर्ड फ्लू के 12 हॉटस्पॉट। कि भारत सरकार अलर्ट है, राज्य अलर्ट है, राज्यों के से नमूने भी भोपाल जा रहे हैं और घबराने की कोई बात नहीं। कोरोना से निपटने के साथ ही देश अब नए वायरस की चपेट में है। हालांकि इसका दायरा अभी बेहद कम है, लेकिन बर्ड फ्लू के कारण होने वाले एवियन इन्फ्लुएंजा को कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक माना जाता है। लेकिन सुकून की बात यह है कि इसके फैलने की रफ्तार कोरोना से कम है। आपको बता दें कि भारत में बर्ड फ्लू की दस्तक के बाद केंद्र सरकार भी एक्शन में है और केंद्र के मुताबिक घबराने की जरूरत नहीं है। विश्व संगठन, जो पशु विश्व संगठन है OI, उसके अनुसार पके हुए खाने पर कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ता। केंद्र ने एक कंट्रोल रूम बनाया है जिसके जरिए देश में आ रहे ऐसे मामलों पर नजर रखी जा रही है। केंद्र सरकार ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और केरल में बर्ड फ्लू की पुष्टि की है। देश में अभी बर्ड फ्लू के 12 हॉटस्पॉट का ऐलान किया गया है। बर्ड फ्लू के 12 हॉटस्पॉट में से 3 राजस्थान के हैं। राजस्थान में 3 हॉटस्पॉट हैं, बारां, कोटा, झालावाड़। वहीं मध्य प्रदेश के 3, केरल के 2, हिमाचल के 2 हॉटस्पॉट माने गए हैं। केरल से सटे कर्नाटक के 4 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। करीब 10 राज्यों ने अपने यहां अलर्ट जारी कर दिया है। राज्य सरकारों के साथ मिलकर केंद्र इस मामले से निपटने के लिए अहम कदम उठा रहा है। अभी तक देश में फैले बर्ड फ्लू के लिए प्रवासी परिंदों को कारण माना जा रहा है। इसके अंदर में कई राज्यों में जो माइग्रेटरी बर्ड आते हैं, जिसे विदेशी पक्षी हम प्यार से उन्हें मेहमान कहते हैं, उनके कारण ही ये फैलता है, जिसे बर्ड फ्लू कहते हैं। राजस्थान में प्रवासी पक्षियों के कारण मामला गंभीर दिख रहा है। सर्दी के मौसम में ठंडे देशों से पलायन कर यहां आने वाले प्रवासी परिंदों की संख्या बढ़ रही है। इस समय अकेले मारवाड़ में ही करीब 1.5 लाख प्रवासी परिंदों ने डेरा जमा रखा है, जबकि पूरे राजस्थान में इनकी संख्या लाखों में है। हालांकि अभी तक मामला नियंत्रण में है, लेकिन पक्षी विशेषज्ञों को चिंता है कि यदि प्रवासी पक्षियों में बर्ड फ्लू फैल गया तो हालात खराब हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और बड़ी खबर, बीएसपी विधायकों के विलय का मामला। विधायकों के कांग्रेस में विलय का मामला बीएसपी स्पीकर के सामने याचिका अब लगाएगी। फैसले को लेकर ये याचिका लगाई जाएगी। प्रदेशाध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने ये जानकारी दी।
स्पीकर के सामने अब बीएसपी याचिका लगाएगी। फैसले को लेकर ये याचिका लगाई जाएगी। प्रदेशाध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने बताया ये विधायकों के कांग्रेस में विलय का मामला बीएसपी विधायकों के, और अब बीएसपी स्पीकर के सामने याचिका लगाने जा रही है। प्रदेशाध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने ये जानकारी दी। और अब बात सर्दी के सितम की। मरुधरा में सर्दी लगातार अपने तीखे तेवर दिखा रही है। प्रदेश में ठंड और कोहरे ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। ये 4 तस्वीरें सर्दी के सितम को बता रही हैं, दिखा रही हैं। जालौर, पाली, सीकर और श्रीगंगानगर अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। इस सर्दी के सितम से बचने के लिए गर्म कपड़ों का, ऊनी कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। जगह जगह अलाव जलाए जा रहे हैं। गर्म पदार्थों का सेवन किया जा रहा है। लोग घरों से निकलने में भी अब कतराने लगे हैं। जैसलमेर में सर्दी का सितम जारी है। कोहरा छाने की वजह से ठंड और बढ़ गई है। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफ़ी कम हो गई है। कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। ठंड से नहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की परेशानी काफ़ी बढ़ गई है। वहीं जालौर में भी सर्दी का सितम जारी है। कोहरा और सर्द हवाओं के चलने से ठिठुरन बढ़ गई। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफ़ी कम हो गई। अचानक ठंड बढ़ने से किसानों की चिंता बढ़ गई, क्योंकि गेहूं की फसल को तो ठंड से फायदा होगा, लेकिन इसबगोल और जीरे की फसल को ठंड से नुकसान हो सकता है। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।